नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिसर्च यानी कि अमेरिका की जो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट फर्म थी, जिसने अदानी को बेनकाब किया, अदानी के धोखाधड़ी को बेनकाब किया, जिसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनको बेनकाब किया। कल देर रात ये खबर आई कि जो हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नेट एंडरसन, उन्होंने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि वो अब हिंडनबर्ग के ऑपरेशंस को वाइंड अप कर रहे हैं। यानी कि अगर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो काम हिंडनबर्ग कर रही थी वो अब नहीं करेगी, और उसके कारण उन्होंने बहुत ही एक भावनात्मक मेल लिखी है, और उस मेल में उन्होंने ये कहा है कि अब वो उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो पाइपलाइन में थे, उन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के बाद अब वो जो बचा खुचा समय है वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार और उनके जो करीबी लोग हैं जिनको वो टाइम नहीं दे पाए थे वो उनको देंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे नेगेटिव सवाल इसमें से आएंगे कि क्यों हमने ये काम छोड़ा, लेकिन साथ में जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि जिस पद्धति को, जिस तरीके से हम विसल ब्लोइंग का काम करते थे, हम रिसर्च करते थे, उसके बाद चीजों को, धोखाधड़ी को उजागर करते थे, उस मॉडल को अगले 6 से 7 महीने में वो लोगों के बीच लेकर आएंगे, उसको ओपन सोर्स करेंगे ताकि और लोग उनसे सीख सकें। और उन्होंने उस भावनात्मक मेल में यह भी लिखा कि मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन कोई व्यक्ति मुझे कॉल करके बोलेगा कि देखिए मैंने आपके इस स्टाइल को अपनाया और आज हमने इस चीज को उजागर किया। एक बहुत ही भावनात्मक मेल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आज डिस्कस करने के लिए है कि आज सोशल मीडिया पर जो मोदी सरकार के भक्त हैं या फिर जो राइट विंग ट्रोल आर्मी है, वो आज इस तरीके से जश्न मना रही है जैसे कि बहुत समय की खोई हुई खुशी आज उनको वापस लौट आई हो। आज उनको ये मौका मिल गया कि देखिए, हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी थी जो कि आर्थिक आतंकवाद लेकर आई थी, आर्थिक अराजकता फैला रही थी। आज वो हर तरीके से अदानी को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मॉरल बैंक्रप्सी दिखाता है और मॉरली कितने करप्ट लोग हैं आज उस चीज को साबित करता है। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि क्या नेट एंडरसन के ऊपर कोई दबाव था, क्या दबाव के चलते? और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत ही वाजिब सवाल जो सबके दिमाग में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के 5 दिन पहले नेट एंडरसन जो फाउंडर हैं हिंडनबर्ग के, आखिर उनके ऊपर किसी दबाव के चलते तो क्या ये ऑपरेशंस को बंद नहीं किया जा रहा है? इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ वकील, एक्टिविस्ट है। लगातार अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं और अरुण जी को आप सब बहुत पसंद करते हैं जब वो अपने एनालिसिस देते हैं। तो आज इसी सब्जेक्ट पर अरुण जी से अच्छा कोई इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं बाकी सब दर्शकों से गुजारिश करूंगी जनगण मन के और भी नेटवर्क्स के थ्रू आप इस एनालिसिस को सुने कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही है कि जब कल देर रात जब इस खबर को मैंने पढ़ा और सुबह होते होते सभी वेबसाइट्स ने इसको छाप दिया और एक ही हेडलाइन, दैट हिंडनबर्ग वाइंड्स अप इट्स ऑपरेशंस, या दूसरी खबर जो पढ़ने में आ रही है, हिंडनबर्ग शट्स शॉप। और अब अदानी क्या करेंगे? उसके बाद फिर राहुल गांधी को अटैक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के वो अलायंस पार्टनर थे हिंडनबर्ग, अब राहुल गांधी क्या करेंगे? पूरे जश्न का माहौल है। और उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और क्या आपको लगता है कि किसी दबाव के चलते नेट एंडरसन को अपनी जो हिंडनबर्ग का ऑपरेशन है उसको बंद करना पड़ा होगा? जी नमस्कार नीलू जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, हिंडनबर्ग का की अगर आप हिस्ट्री लें तो 2023 के बाद उसने जो है, और केवल एक बार उसने जो लंबी रिपोर्ट 200 कुछ पेज की थी, जो उसने जो है पब्लिक डोमेन में डाला और ये कह के कि ये घपले वाली कंपनी है, इतने इसने घपले किए, ये सारे इंफॉर्मेशन हमने पब्लिक सोर्स से इकट्ठा किए और मैं इसको उजागर कर रहा हूं। और उसने बताया कि मेरा धंधा है एनालिसिस करना और शॉर्ट सेल करना, मैं उसी से पैसे कमाता हूं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे और उससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि 2023 के बाद जो उन्होंने जो खुलासा किया, उसके बाद उन्होंने अडानी के ऊपर नहीं किया, माधवी बुच और सेबी के ऊपर किया।
तो 23 से जब कुछ नहीं हो रहा था तो आज आपको खुश होने की क्या जरूरत है? 23 के पहले से ही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अडानी और जो है मोदी साहब का जो है एक रिश्ता है, तो उसमें भी कोई ये नहीं था। उसके पहले परंजॉय ठाकुरता लिख रहे थे, ओसीसी आर की जो जर्नलिस्ट की बॉडी है उनकी रिपोर्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें एक बात ये अवश्य है कि नाथ हिंडरसन और हिंडनबर्ग का एक रोल रहा, लेकिन एक लिमिटेड रोल रहा, कुछ दिनों का रोल रहा। उसके बाद तो जो स्विस बैंक ने वहां पर हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ इनका पैसा जब्त कर लिया, या बांग्लादेश में हुआ, सिलोन में हुआ, कीनिया में हुआ, तो उससे तो हिंडनबर्ग का कुछ भी नहीं करना था, कोई भी लेना देना नहीं था। तो दो चीजों से ये है कि इसमें और अडानी में कोई कनेक्शन नहीं है और कोई दबाव नहीं है। पहला तो 23 के बाद उन्होंने किया नहीं। दूसरा कि इन्होंने कम से कम 100 रिपोर्टें लिखी होंगी पिछले 5-6 साल में, उसमें एक में खाली अडानी थे। अडानी में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, नाम बहुत कमाया, क्योंकि हमारे पूरे देश में पूरी राजनीति, इकोनॉमी, सारी चीज अडानी के चारों तरफ घूमती हैं। और अडानी एक समय में अमंग द टॉप 3 रिचेस्ट मैन बन गए थे। तो इसलिए इनका वो है। और सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि अब हमारी पाइपलाइन में कुछ नहीं है। हम जितने लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक साथ 4-5-6 करते रहते हैं। ये तो नहीं है कि आज आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो एक ही स्टोरी पर आप काम कर रही हैं, या कोई अखबार है या कोई टीवी चैनल है तो वो 5-6-8 स्टोरियों पर काम करता है। तो वो जितने भी स्टोरी पर जो एनालिसिस कर रहे थे वो सारे खत्म हो गए। उन्होंने पहले ही से अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि अब कोई हम नया काम नहीं करेंगे, और हमने जो है ये काम करके इतने पैसे कमा लिए कि हम अपना बाकी जीवन कोई गिरवी तो इनके लिए रखा नहीं है, ये भक्तों के लिए। हम अपना जीवन अपने दोस्तों, फैमिली और हॉबी में हम अपना बिताएंगे, और जो लोग हमारे पास गाइडेंस के लिए आएंगे या जो हमने काम किया उनको हम मोटिवेट करेंगे। सो माई 18 आवर्स विच वर डिवोटेड टू माई वर्क, वो जो अभी नारायण मूर्ति ये लोग कह रहे हैं, समझा ना, वो लोग भी, ये लोग भी रिटायर किए, लेकिन रिटायर करके और पैसे कमाने की तरफ चले गए। लेकिन आज हिंदुस्तान में बहुत सारी आर्टिकल आपको मिलेगी जहां की यंग पीपल आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 40 टू परसू देयर हॉबीज, टू परसू देयर हैप्पीनेस, टू ट्रैवल, जो भी उनको मन में आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और उसमें नेट एंडरसन भी एक ऐसे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे जो एम्प्लॉय जो हमारे साथ काम करते थे उनको जिस तरह की भी मदद चाहेगी, वो ये काम करना चाहेंगे, उसमें मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। ये पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद ये लगता है कि ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहिए नेथ एंडरसन को, क्योंकि उसने न केवल अडानी को एक्सपोज किया, उसने जो है सेबी को एक्सपोज किया, माधवी बुच को एक्सपोज किया, वो कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी को एक्सपोज किया, और अंत में जो है एक तरह से चंद्रचूड़ जी को भी जो है एक्सपोज किया। इसमें सब के सब एक्सपोज हो गए कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है किस तरह से काम करता है, इसमें कितने घपले होते हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से जो है बाहर पैसा ओवर इनवॉइसिंग करके बाहर रख के फिर अंदर लाते हैं और शेयर बाजार को आर्टिफिशियली जो है बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा ये आज आप क्या ये कहेंगे कि अरुण जी कि ये हिंडनबर्ग का एक बहुत बड़ा तमाचा है अदानी को, और तमाचा तो मारा ही मारा, लेकिन साथ में जो अदानी के भक्तगण हैं, मोदी जी के भक्तगण हैं, आज वो जश्न मना रहे हैं। तो इस जश्न पर क्या कहेंगे कि तमाचा मारकर आपको आईना दिखाकर एक कंपनी निकल जाती है आपके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करके, और जो मोदी जी के भक्तगण हैं आज वो जश्न मना रहे हैं कि देखिए इसका तो ये होना ही था, इसकी तो दुकान बंद होनी थी। इस तरीके की बातें हो रही है। तो दुकान अगर कोई आदमी अपने खुद से बंद करता है, दो चीजें हैं कि दुकान में आग लग गई, दुकान में वायलेंस हो गया, दुकान में नुकसान हो गया, दुकान में घाटा हो गया, तो क्या उसकी बैलेंस शीट जो वो फाइल करता है उसमें क्या कोई नुकसान दिख रहा है आपको? अगर हमने मान ले
100 करोड़ रुपए कमा लिए, तो क्या मेरी हवस इतनी है कि नहीं 100 को मैं 5,000 करोड़ करूं? और 100 करोड़ करने में हमने बहुत कुछ पुण्य भी किया। मैं भी उन लोगों में से शायद एक हूं कि जो पैसे शेयर बाजार से कमा के आई गिव इट बैक टू सोसाइटी बाय फाइटिंग करप्शन, बाय माय फाइनेंसिंग माय एक्टिविज्म। और सबसे बड़ी बात कि बड़े से बड़े लोग आए और हमने कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोगों ने ऐसे ऐसे ऑफर दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये होती है उसका अपना मॉडल था, पर्सनल मॉडल था। क्या पूनावाला या कोई भी जो भक्त है उनको 5 पैसे दिया? उसने किसी से 5 पैसे मांगे? ये सवाल उठता है। ही इज अ फ्री मैन। उसने आया, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड एंड ही लेफ्ट। अब इनको उसमें दिक्कत हो रही है। ये इसलिए जश्न मना रहे हैं कि अब दोबारा वो तमाचा मारने नहीं आएगा। अभी इतनी चोर मारा कि अभी तक बेचारे खड़े हुए। अभी जैसे बॉक्सर होता है तो उसमें आपको अलाउड है कि आप जो है जब खड़े होते हैं तो फिर आज भी जो भक्तगण हैं जो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आपके अलायंस पार्टनर की दुकान बंद हो गई, तो आज क्या एक तरीके से हिंडनबर्ग अदानी को ये लग रहा है, और इसलिए अदानी और अदानी के सपोर्टर्स और बीजेपी के सपोर्टर्स आज इसलिए खुश हो रहे हैं कि ठीक है जो तमाचा मारा था लेकिन अब आगे वो नहीं मारेंगे, इस वजह से ये खुशी हो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारात वो नहीं मारेंगे। हाँ, लेकिन यूएसए का कोर्ट वाला जज तो मारेगा। बांग्लादेश में वो करप्शन का जो चल रहा है, जो इनका जो है वो पैसा पेमेंट नहीं किए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण वो अग्रीमेंट हुआ है, तो वहां भी जो तमाचा लगेगा तो वो इनके तो साथ गड़बड़ क्या है कि अडानी को तमाचा लगता है तो ये सोचते हैं हमको तमाचा लगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और यही दिखाता है कि अगर वो सोचते हैं कि हमको तमाचा लगा तो उससे तो जाहिर हो गया कि वो उनके आदमी हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उसके कारण ये सत्ता में है। तो भ्रष्ट लोगों की सहायता लेके ये सत्ता में है और ये भ्रष्ट लोगों को इनकरेज करते हैं, तो उससे तो यही एक्सपोज होते हैं। अगर ये सेलिब्रेट करते हैं तो वो होते हैं। श्रीलंका वाला हो सकता है थोड़ा सा बंद हो गया हो, लेकिन कीनिया का क्या प्रोजेक्ट चलाएगा वापस? तो जहां जहां ये पकड़ाए हुए हैं वहां तो वो सारा तो चालू हुआ हिंडनबर्ग के बाद। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है चंद्रचूड़ साहब ने ऐसी कमेटी बनाई जो कि माधवी बुच को जिसने नौकरी दी थी उसको रख दिया, और जो जज था, जो जज नहीं बन पा रहा था साल भर के लिए, उसको क्लीन चिट देने के बाद जज बना दिया। ऐसे दो लोगों को जानबूझ के रखा, तो उससे वो कमेटी एक्सपोज हो गई। आज चंद्रचूड़ साहब की आप देखिए क्या हालत है पूरे देश में। वो इंडस्ट्रियलिस्ट के आदमी निकले, तो यही बात है, वो भी एक्सपोज हुए, कमिटी भी एक्सपोज हुई, हर इंस्टीट्यूशन एक्सपोज हुआ। जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की जो बात करी कल राहुल गांधी ने, वो बहुत सही बात करी, और वही आज दिख रहा है कि दे आर सेलिब्रेटिंग अ नॉन इवेंट। मतलब कि वो पटाखे छोड़ रहे हैं लेकिन दिवाली कहाँ है? अरे भाई, वो पिछले 2 साल में अडानी के बारे में उसने कुछ कभी कहा? एकदम नहीं कहा। माधवी बुच के बारे में कहा क्योंकि माधवी बुच क्वेश्चन इज इंटीग्रिटी। और देखिए, एक आदमी जो इतने इंटेंसली वर्क करता है और कंटिन्यूअसली करता है और इस तरह के चैलेंजेस को विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट झेलता है, तो वो भी एक समय में आता है, कहता है इनफ इज इनफ, लेट मी डिवोट माई टाइम। आपकी जो है टाइम ऑन अर्थ इज लिमिटेड। ही अपोर्शनड अ सर्टेन पोर्शन कि ये मेरे कमाई का वक्त था, ये मेरे इंजॉय करने का। यही तो हिंदू फिलॉसफी है। फर्क ये है कि यहाँ पर जो कहते हैं कि हम झोला लेके चले जाएंगे, वो न उनके पास झोला है ना वो जाते हैं, उनको तो हवस लगी हुई है। तो यहाँ का संन्यास लेना और वहाँ के संन्यास लेने में बहुत अंतर है। एंड ही हैज जेन्युइनली कॉल्ड इट अ डे। हर आदमी को राइट है इस बात का, पर्सनल चॉइस का, कि हम कितने दिन काम करेंगे, कितने समय तक काम करेंगे, कैसे करेंगे, कितने पैसे मेरे लिए काफी है। और यही काम उसने किया, लेकिन जाते वक्त उसने सबका ख्याल रखा। ये सबसे बड़ी बात है।
नहीं, जी लेकिन अरुण जी, क्या हम इस बात को डिसमिस कर दें कि कोई ना कोई ट्रंप ने दबाव डाला होगा? ये बात तो दूसरी, ये तो ठीक है कि भाई ट्रंप ने तो मोदी जी की भी बात नहीं सुनी, ना मोदी जी को इनवाइट किया, तो वो अदानी को ही क्यों एंटरटेन करेंगे, और अदानी ये जानते हुए कि यूएस के कोर्ट में उनका केस चल रहा है। लेकिन लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैकडोर प्रेशर नेट एंडरसन पर डाला गया हो, जिसके चलते, और हो सकता है कि इसमें अदानी की भूमिका हो। हम इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर दे कि अभी कुछ ही दिन पहले रिपब्लिकन जो सांसद थे लैंस गुडन, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी अटॉर्नी जनरल को, और लिखकर पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगी, और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे कितने खराब होंगे, उन चीजों को उन्होंने ऑफिशियली लिखा। तो क्या ये सब चीजों का एक जुड़ाव या एक एसोसिएशन आपको उस चीज से भी दिखता है? एंड कैन बी अराइव एट अ कंक्लूजन दैट मे बी, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट वर्ड मे बी, कि क्या हो सकता है कि ट्रंप और अदानी के चलते उन पर प्रेशर आया हो? प्रेशर के बारे में हो सकता है वो ना बोले, और उन्होंने एक बहुत ही ऐसा पोलाइट मेल लिखकर ये बोला कि भाई वो आने वाला समय अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे। जी अरुण जी। नहीं नहीं, वहां पर देखिए उसकी इंटीग्रिटी हम लोगों के तरह नहीं है, और वो जेन्युइनली ये जो हल्ला कर रहे हैं, एक इनविटेशन कार्ड तो मंगवा नहीं पाए अपने लिए कि जाके आज ट्रम्प का इनॉग्रेशन है कि हम जाके फंक्शन को अटेंड करें और वहां पर रहें, और हल्ला कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो है उनसे ये करवा दिया। वो आदमी ने एक डेलिब्रेट, हाँ ये हो सकता है कि उसने ये सोचा होगा कि अब ये ट्रम्प आ रहे हैं, काहे को हम इसमें जो है इससे रगड़ा उगड़ा करें, चलो अपना, दिस इज अ स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर पॉलिटिक्स इन अमेरिका, तो हम इसके साथ साथ चलते हैं, हम दूसरे जगह जाते हैं, जो भी उसको करना हो कैरिबियन में, वो उसका उसका चॉइस। सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अमेरिकन लॉ मेकर की बात करी, वो तो एथिक्स कमिटी में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी वो पकड़ा गया है। नाथ एडरसन जो काम कर रहा है ये 2017 से और 2020 से एक्टिव है, इसके खिलाफ एक भी सिक्योरिटीज वायलेशन का केस नहीं है, जबकि वो रोज अमेरिका में काम कर रहा था कंटिन्यूअस, और अडानी एक दिन गए वहां काम करने, $175 मिलियन उठाने, एक बार में ही ये पूरा पकड़ा गए। तो ये दिखाता है कि वो उसका काम करने का तरीका वॉज अबव द लॉ, और इनका काम करने का तरीका वॉज बिलो द लॉ। तो इसमें ये लोग जो कंपेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसमें ये जबरदस्ती खुश हो रहे हैं, इनको कुछ चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सेलिब्रेट करें। यही बता देना कि वो वो नहीं, खुलासा लेकिन करके, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सेलिब्रेशन का तर्क तो हो, ये तो बिल्कुल कुतर्क वाला सेलिब्रेशन है, जबरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के भक्तगण कर रहे हैं और अदानी के भक्त। भाई ये बार बार आप देखते हैं, वो महाराष्ट्र का इलेक्शन रिक करके जीत गए तो उसको सेलिब्रेट ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो लोग समझते हैं ना कि दीज पीपल आर अ बंच ऑफ मैनिपुलेटर्स, हाई लेवल मैनिपुलेटर्स। नॉट ओनली दैट, वो इंस्टीट्यूशन को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, सेबी को भी मैनिपुलेट कर लिया। किसने सोचा था, मतलब हम लोगों ने यही सोचा कि एक कमिटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की, ये कमिटी सही काम करेगी। किसने सोचा था कि इस तरह के लोग अपॉइंट होंगे कि जो उसको जो है लिखा पोती कर देंगे। तो ये जो इनको खुश होना है इनको होने दीजिए, टाइम विल कम। जैसे वो अपना वो जेन्युइनली कोई रिटायर कर रहा है, आज मान ले मोदी जी खुद रिटायर करके चले जाएं और हम लोग बड़ा बहुत खुश हों, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी ना कि वो कह रहे थे कि झोला लेके हम चले जाएंगे, लेकिन वाकई वो गए नहीं, 75 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन सपोज बाई चांस ही फॉर वंस कीप्स हिज वर्ड, तो दूसरे कारण से बहुत लोग खुश होंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि हमारे दबाव से वो छोड़ के चले गए, वो तो सही नहीं होगा ना। तो वो अपना, भाई ही इज अ प्राइवेट पर्सन, किया अपना वो, तो इसमें कोई ना खुश होने की बात है ना इनको कोई रिलीफ मिलने वाली है। अगर उनके छोड़ने से वो केसेस बंद हो जाते तो एक बात होती, और ना कोई दबाव वाली बात है। ऐसे बहुत लोग हैं, जब हमारे जैसे लोग रजिस्ट कर सकते हैं मिलियंस, तो उन लोगों की क्या बात है, क्यों नहीं वो रजिस्टर करेंगे, क्या जरूरत है। हमने एक बार यही बात कोर्ट में कही थी, वो रिलायंस के खिलाफ मैं केस लड़ रहा था और मेरे ऊपर बहुत पर्सनल अटैक कर रहे थे सालवे साहब, बहुत ज्यादा।
तो अंत में हमने उनसे दो ही बात कोर्ट से कहा कि देखिए दो बातें हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, पहला कि पब्लिसिटी और दूसरा कि ब्लैकमेल। तो पहले तो ये बताएं कि आप हमको कुछ भी दिखाइए कि हमने जो है रिलायंस के खिलाफ लड़ा, तो कहीं भी इसकी पब्लिसिटी हमने करी या किसी को बताया। और दूसरी बात ये खुद खड़े हैं, जरा पूछ लीजिए कि हमने कभी इनसे कभी भी कोई चीज के लिए कांटेक्ट किया हो, कोई भी काम के लिए। तो दोनों चुप लगा गए। तो जब आप मतलब कि आदमी की इंटीग्रिटी आप नहीं, हर आदमी बिकने को नहीं तैयार है। दो द सेइंग गोज कि एवरी मैन हैज हिज प्राइस, ये है, लेकिन हर आदमी बिकने को तैयार नहीं है। ये कभी भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस आदमी ने, वो आइकन करके एक आदमी है बर्नी मर्डॉफ, वो लोग इसको नहीं खरीद पाए तो अडानी क्या खरीदेंगे। इतने इतने उसने बड़े खुलासे किए हैं। अगर वो ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता तो कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता था। उसने एक रेवेन्यू मॉडल निकाला, जैसे यहाँ पर रोज आप शेयर बाजार में चले जाइए, अभी आप वीडियो देखिए तो लोग रिसर्च करके क्या करते हैं कि शेयर खरीद लेते हैं। नहीं, लेकिन और एक चीज रिसर्च, और मैं अरुण जी ध्यान से देख रही थी, जब नीट एंडरसन की जो नोट है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने मॉडल को उजागर करेंगे ताकि और लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और इस तरीके के फ्रॉड को वो उजागर कर सकें, क्या ये एक डरने की भी बात है? ठीक है, हिंडनबर्ग ने संन्यास ले लिया नीट एंडरसन के अपने रीजन से कि वो आगे बढ़ गए, लेकिन अगर ये मॉडल उजागर किया जाएगा और इस मॉडल को बहुत सारे और लोग अपना सकते हैं, तो ये जो बाकी कॉर्पोरेट जगत में जो फ्रॉड हो रहा है, शेयर मार्केट में जो एक तरीके की धोखाधड़ी हो रही है, या जिस जैसे भी कहें, क्या आज मोदी सरकार को और ज्यादा डरने की जरूरत है? क्या कॉर्पोरेट्स को और ज्यादा डरने की अब जरूरत है, जो जाते जाते नेट एंडरसन ये बात कह के गए? नहीं नहीं, वो कॉर्पोरेट तो कभी नहीं डरता, क्योंकि देखिए पैसे का और पावर का एक एरोगेंस होता है। वो कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल हो तो मोदी जी हो तो, और अर्स्टवाइल जो मिनिस्टर होते हैं, उनका वो एरोगेंस होता है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता जब वो सत्ता पर बैठे हैं। तो उजागर करने से ये देखिए, वो एंडरसन तो पहला आदमी नहीं है जिसने उजागर किया। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि विसिल ब्लोवर है, जिन्होंने कोर्ट में जाके केसेस लड़े हैं, जाके वहां पर उजागर किया है, जिनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको पब्लिक डोमेन में डाला है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जर्नलिस्ट है जिन लोगों ने किया है। हिंडनबर्ग और लोगों से ये अलग था कि उसने ये कहा कि हम घपले करने वाली कंपनी पर कंसंट्रेट करते हैं और उनका घपला हम उजागर करके हम जो है पैसे कमाएंगे। तो 2 in 1 था कि हम नेकी भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे, लेकिन हम अवैध पैसे नहीं कमाएंगे। हम पहले बता देंगे कि देखिए हमने आपका ये सारा उजागर किया है और मैं इस पर काम कर रहा था, और मैं आपके शेयर, अडानी के उसने ज्यादा शेयर नहीं बेचे क्योंकि अमेरिका में अवेलेबल ही नहीं थे, कुछ डेरिवेटिव्स थे वो बेचे, तो ज्यादा नहीं कमाया। कमाया उसने और सब कंपनियों में जो बैंकरप्ट हो गई। लेकिन उजागर करने की बात है तो वो पहले ही कह देता था कि देखिए ये मेरा रेवेन्यू मॉडल है, देयर इज नथिंग इलीगल नाइदर इन अमेरिका नॉर इन इंडिया। बिल्कुल। इंडिया में अगर कोई रिसर्च करके दाम बढ़ता है तो पैसा कमा सकता है। शेयर खरीद के बताता है कि हमने रिसर्च करी, हमने 1 लाख शेयर ले लिए, हमने रिसर्च करी कि अरे ये कंपनी में ये अच्छा होने वाला है, और तब हमने पब्लिक को बनाया और दूसरे दिन उसका दाम 100 रुपया बढ़ गया। तो मेरे 1 लाख जो हैं वो 100 रुपये बढ़ गए ना, 100 लाख वो 1 करोड़ के हो गए। तो क्या ये गलत हो गया? नहीं गलत हुआ। तो वही काम उसने किया लेकिन उल्टे में किया, और लोग भी करते हैं। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ही डिड अ सर्विस। शायद उसको बाद में ये एहसास हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उससे और इन्वेस्टरों का नुकसान होने से मैं उनको बचा रहा हूं। आई एम ऑल्सो डूइंग अ सर्विस, क्योंकि जब मैं उजागर करता हूं तो और लोग जो उसमें फंसते जाते और पैसा लगाते जाते, तो ये बबल इतना बड़ा हो जाता बस्ट होने के पहले। तो ये पॉन्जाई, यानी यूजेस द वर्ड पॉन्जाई, और ये हम इसको यहीं पर रोक दिए। तो दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, एंड इट वाज अ कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड, एंड इट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया आल्सो। एंड फॉर हिज रेवलेशन इन 2023 में हमारा ये सौभाग्य था कि उसके रेडार पर अडानी भी आ गया, और एक अडानी को उसने एक्सपोज करके वो अपना काम करके आगे बढ़ गया।
वो नेकी किया, उसने दरिया में फेंका। इनके तरह नहीं है कि हल्ला किया। जी। चलते चलते अब मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी कि क्या हिंडनबर्ग ने संन्यास लेने के बाद आज क्या मैसेज अदानी को दिया है? और खासकर मैं अदानी की तो बात इसीलिए कर रही हूं क्योंकि अदानी का पूरा एम्पायर हिल गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। तो आज संन्यास लेते लेते आज क्या मैसेज अदानी को दे दिया नेट एंडरसन ने? देखिए, अडानी को इतना ही मैसेज दिया उसने कि कोई भी एक आदमी, जैसे पहले परंजॉय करते थे तो उनके ऊपर वो 100-100 करोड़ का वो कर देते थे केस, तो लोग डर जाते थे और कुछ तो बिकने ही को तैयार थे। जो गोदी मीडिया हुआ, तो उनका तो काम ही यही था कि भाई रवीश कुमार नहीं बिकता है तो उसकी कंपनी में जो काम करता है उसी को खरीद लो। तो इस तरह का वो आदी हो चुके थे कि हर आदमी बिकाऊ है और जो बिकाऊ नहीं है उसको मैं डरा और धमका सकता हूं। ये मॉडल था उनका इंडिया में। उस मॉडल को हिंडनबर्ग ने तोड़ दिया। उसके बाद से इंडिया में उनके खिलाफ लोग लिखना चालू किए। उसके बाद से वो उनको भी अकल आ गई कि अब हम कहां कहां डिफेमेशन करेंगे, किसको किसको डिफेमेशन करेंगे। अरुण जी, एक खबर आ गई है इसी से ही रिलेटेड। जयराम रमेश जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। बस एक कमेंट उस पर भी आपसे ले लेती हूँ पढ़ के थोड़ा सा। उन्होंने ये लिखा है, द क्लोजर ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च डज नॉट इन एनी वे मीन अ क्लीन चिट फॉर मोदानी। और उन्होंने, मैं कुछ लाइंस बस पूरा नहीं पढ़ूंगी ये चिट्ठी, लेकिन उन्होंने सेकंड पैराग्राफ पे मैं आ रही हूँ। ये पूरा एक लंबा लेटर है। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, द मैटर गोज फार डीपर, इट इन्वॉल्व्स द क्लोजर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू एनरिच the PM's close friends at the expense of the national interest. It involves the misuse of investigative agencies to force Indian business persons to divest the critical infrastructure assets and help Adani build monopolies in airports, ports, defense, and cement. It involves the capture of once respected institutions such as SEBI, whose discredited chairperson continues in her position despite clear evidence of conflicts of interest and financial links to Adani. It is worth noting that a SEBI investigation that the Supreme Court gave 2 months to present its report has conveniently dragged on for almost 2 years with no end in sight. और लास्ट में मैं लास्ट पैराग्राफ बस पढ़ रही हूँ, लंबा चिट्ठी है, पूरी नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा है कि these are all serious acts of blatant favoritism and brazen criminality that can only be fully investigated by the Joint Parliamentary Committee. Without a JPC, the already compromised institutions of the Indian state will continue to act only to protect the powerful and the PM's friends, while India's poor and middle classes are left to fend for themselves in a deteriorating economic environment. तो चलते चलते बस आपसे ये पूछूंगी कि एक समय जब पूरा भक्तगण, अदानी के भक्त इस समय जश्न मना रहे हैं, तो जयराम रमेश हैज पुट द थिंग्स राइट इन द राइट पर्सपेक्टिव, ये कहते हुए कि भाई ये जश्न मनाने का समय नहीं है, जो गड़बड़ी है, और मोदी और अदानी को क्लीन चिट इससे नहीं मिलती। क्या कहेंगे अरुण जी अंत में? जी। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि ये बात सच है कि हिंडनबर्ग हैड नथिंग मोर टू रिवील ऑन अदानी। जितना उनको रिवील करना था वो कर चुके थे। ये तो मूर्ख थी ये सेबी की चेयरमैन जो कि उससे उलझ गई, और उलझने से जो है उसका भी खुलासा हो गया। अगर मैं सेबी का चेयरमैन होता तो मैं कतई जो है आप बैल मुझे मार नहीं करता, मैं कतई उनको नोटिस नहीं देता कि तुम शॉर्ट सेलर हो, मैं कतई ये ढिंडोरा नहीं पीटता। एज ए सेबी चेयरमैन यू हैव नो बिजनेस, और आपका कोलैबोरेशन है अमेरिकन रेगुलेटर से, तो आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को कंप्लेंट करते। आज का नहीं है, 20 साल पुराना कोलैबोरेशन है। जब वहां के लोग यहाँ घपला करते हैं तो यही सेबी पकड़ के उनको रिपैट्रिएट करती है। तो ये जो खुश हो रहे हैं, इसमें तो हिंडनबर्ग वाज ऑलरेडी पास्ट। मतलब कि जो आदमी दूसरे सड़क से चला गया, जिसको कोई मतलब नहीं है, अब वो जाके जो है वो पहाड़ों में विलीन हो गया, उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही वाज ऑलरेडी, ही हैड विड्रॉन फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस। तो ये जो इनका जो होना है, और कोई भी केस, हिंडनबर्ग कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं थी, हिंडनबर्ग जो है कोई सेंटेंसिंग एजेंसी नहीं थी, ना कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी। उसने खाली वही काम किया
कि 10 जगह से, जो हम लोग भी करते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ वहां 10 जगह पड़ी हुई थी वो सारे को एक जगह ले आया, और उसका एक उसने जो है वो एक जगह, और कहता भी है कि नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, बट ही बिल्कुल। हैज कनेक्टेड द डॉट्स, ब्रॉट देम टुगेदर। कुछ परंजॉय ने लिखा, कुछ ओसीसीआर ने लिखा, कुछ जो है ईडी के केसेस थे, कुछ जो है कोर्ट के जजमेंट्स थे, कुछ जो है बाहर के वो थे, उन सबको लगा के उसने जचा के एक दिन धमाका कर दिया। इतना ही तो किया। बिल्कुल ये काम कोई हिंदुस्तान में भी कर सकता था, लेकिन वो करता। मैसेज आज ये भी गया है अरुण जी कि आज हिंडनबर्ग ने संन्यास तो ले लिया, लेकिन किसी भी सूरत में मोदी या अदानी हिंडनबर्ग को नहीं खरीद पाए। भले ही एनडीटीवी उन्होंने खरीद लिया हो, लेकिन हिंडनबर्ग को नहीं खरीद पाए अदानी और मोदी। हाँ, ये बात सही है। और ना वो सेबी के वो बुच से डरे। जहां उसने सेबी को उसको नोटिस दी, उसका ऐसा उसने जो जवाब दिया कि वो अब अपना वो संभालते उनको नहीं बन रहा है। उनको क्या, मोदी जी को मुश्किल हो रही है, कोर्ट को मुश्किल हो रही है, सबको, सबकी बदनामी हो गई कि ये देखिए ये तो कॉम्प्रोमाइज लेडी थी। वो कामत साहब वो कमिटी पर बैठे हैं, वो उसको जो है 200 करोड़ का या 150 करोड़ का ईसॉप दिए हुए हैं, वो उसको एम्प्लॉय करते हैं आईसीआईसीआई में, और उसी को इन्होंने कमिटी में डाल दिया। तो आप ये देखिए ना जो खुलासे हुए, कैसे ये क्रोनी कैपिटलिज्म का खुलासा हुआ इंडिया में, है ना, वो जो है बहुत ही अच्छा हुआ। वी हैव मच टू बी ग्रेटफुल। और उनका एपिटाफ यही रहेगा कि ही एक्सपोज्ड द ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ना अमेरिका में जो किया सो किया, इंडिया का यही रहेगा। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।